Hello students, how are you all? Today we are going to read a story and that too about a neem tree, neem baba, is it? So let's start. Open your books and open Nurturing Nature Unit 3 and you can see there is a story neem baba. So there is one exercise over there. Let us do these activities before we read. Before starting reading, we will do the activity. A tree is useful to us in many ways. Mention some of these uses. Write them in the picture given below. अब ट्री हमारे क्या क्या काम आता है वो आपको भी पता है, ठीक है? तो वो जो हमारे काम आता है वो हमने इस ट्री के जो इन्होंने वो अलग अलग ब्रांचेस बनाए हैं ना और लाइंस डाली हैं, उनमें हमें ये लिखना है कि ट्री हमारे क्या क्या काम आता है. जैसे इन्होंने लिखा है, सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स. ट्रीज के कुछ पार्ट्स मेडिसिन्स प्रिपेयर करने में भी लगते हैं, दवाइयाँ भी बनती हैं उनसे. और क्या करता है ट्री? आप क्या और लिखोगे? बाकी के जो 3 ब्लॉक्स हैं उसमें लिखेंगे ट्रीज हेल्प्स अस बिकॉज दे हेल्प अस बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन. वो हमें मेडिसिन्स देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना? और क्या देते हैं? दे गिव अस फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स भी देते हैं. और ये क्या है? ये हैबिटेट है फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स. इनके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, जैसे स्क्विरल्स, है ना? और बर्ड्स रहते हैं, वो अपना घर बनाते हैं इनके ऊपर. तो ट्रीज तो हमारे बहुत काम आते हैं, हमें शेड भी देते हैं, इज़न्ट इट? गर्मियों में. तो आपने ये इसमें यहाँ पर ये चीज़ें लिखनी है. ओके. Now next is neem is a common tree in our country. Discuss in groups of 4 and tell in column A and B with what you know about the neem tree and what you want to know. जो नीम ट्री है ना वो मेडिसिनल ट्री है, मेडिसिन वाला. क्यों? क्योंकि उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक दवाई के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है? तो नीम हमारे लिए कैसे आता है? वो मेडिसिन में यूज़ होता है. और ये और किसके लिए? स्किन डिजीज़ होते हैं ना जैसे, उसमें यूज़ होता है. और ये सोप भी बनता है इसका, नीम का. और क्या होता है इसमें? और व्हाट डू यू वांट टू नो? हम क्या जानना चाहते हैं जो हमें नहीं पता कि नीम ट्री कितने ईयर्स तक रह सकता है, लाइफ स्पैन ऑफ द ट्री, वो जानना चाहते हैं. और कैसे नीम ट्री को ग्रो करते हैं वो जानेंगे, ठीक है? चलिए लेट्स स्टार्ट. Amber returned from school and sat down in the shade of the neem tree in her courtyard. एक बच्ची थी, उसका नाम क्या था? एम्बर. एम्बर जो थी वो जब स्कूल से आई नीम ट्री के नीचे शेड में बैठ गई. She felt that the tree was whispering to her. She looked at the tree and spoke to the tree. उसको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ट्री उससे कुछ बोल रहा है, धीरे धीरे फुसफुसा रहा है. जैसे whispering क्या होता है? हम एक दूसरे के कान में धीरे से बोलते हैं, किसी को बताना मत, ऐसे बोलते हैं ना. तो वो whispering कर रहा है. तो फिर वो ट्री से बात करने लगी. एम्बर कहती है, अब इसके लिए क्या कर सकते हो? जब आप क्लास में रीड करोगे ना, आप रोल प्ले कर सकते हो कि एक बच्चा एम्बर बन जाए, एक नीम बाबा बन जाए, और आप डायलॉग्स की तरह उसे इनैक्ट कर सकते हो. फाइन. सो एम्बर कहती है, नमस्ते, आई एम एम्बर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई? वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम एम्बर है, क्या आप मुझसे बात करोगे? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. नीम बाबा कहते हैं, श्योर डियर एम्बर, आई नो यू, यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, यू मे कॉल मी नीम बाबा. अब नीम बाबा बोल पड़ते हैं, जो नीम ट्री होता है ना वो बोल पड़ता है. वो कहते हैं, एम्बर, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम जब छोटी थी ना मेरी शेड के अंदर नीचे खेलती थी, तो आप मुझे नीम बाबा बोल सकते हो. तो एम्बर कहती है, I have seen you almost everywhere. Please tell me something more about yourself. कहते मैंने आपको कई जगह देखा है, आप अपने बारे में मेरे को कुछ बताइए. So नीम बाबा says, I am very old. I was born millions of years ago, somewhere in North India or Myanmar. Soon my family spread outside India. अब नीम बाबा कहते हैं मैं बहुत
बहुत साल पहले, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मैं आया था, ठीक है। और मैं पहले नॉर्थ इंडिया में था और म्यांमार एक जगह है वहाँ पर था, लेकिन धीरे धीरे जो मेरी फैमिली है ना वो पूरे इंडिया के बाहर सारी जगह स्प्रेड होने लग गई। सो एम्बर कहती है आउटसाइड इंडिया वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। वो कहती अच्छा इंडिया के बाहर भी नीम लगता है, कहाँ लगता है? नीम बाबा कहते हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। कहते हैं मेरी कई फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो बहुत सारी एशियन कंट्रीज में रहते हैं और इवन अमेरिका में भी रहते हैं। एम्बर कहती है दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम। कहते अच्छा वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, आपको ये नाम किसने दिया नीम? तो नीम बाबा कहते हैं द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। I was born in India and given Sanskrit names such as अरिष्टा। वो कहता है कि जब मैं क्या कहते हैं इंडिया में मेरा जन्म हुआ था और जब मेरा जन्म हुआ था मेरे को एक संस्कृत नाम दिया गया था जिसका नाम था अरिष्टा। अरिष्टा नाम से बुलाते थे, द वन हु क्योर डिजीजेस। और अरिष्टा का मतलब होता है वो जो बीमारियों को दूर करता है। तो संस्कृत में मेरे को क्या नाम दिया गया था? अरिष्टा। नीम्बा एंड निम्बाका, और क्या क्या नाम दिए गए? नीम्बा और निम्बाका। द नेम नीम इज गिवन बाय द ईरानियंस। और नीम जो है वो मेरे को किसने दिया नाम? ईरानियंस ने दिया। तो एम्बर कहती है रियली? नीम बाबा कहते हैं यस, इन हिंदी माई नेम इज निम्ब। और कहते हैं हिंदी में मुझे निम्ब बोलते हैं। इन इंडिया आई हैव अनदर नेम्स। और इंडिया में मेरे और भी नेम्स हैं जैसे निम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बे एंड नीमो। इतने सारे नेम्स हैं, है ना। अब ये सारे नेम्स हमें याद करने होंगे कि नीम को कितने कितने नेम से बुलाते हैं, isn't it? So Amber says, you are so well known. That is wonderful. कहते हैं आपको तो बहुत कुछ पता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नीम बाबा कहते हैं डियर एम्बर वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू। कहते हैं और पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज व्हाई दे नो अस। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। कहते हैं कि हमें जो है जो लोग हैं वो हमें यूज़फुल समझते हैं, ठीक है, और इसलिए वो हमें जानते हैं। और साइंटिस्ट जो हैं वो हमें बिटर ग्रेस ऑफ गॉड कहते हैं, नेचर्स गिफ्ट टू मैन एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री। कहते हैं हमारे कई तरीके से हमें बुलाया जाता है, जैसे बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, कड़वा होता है ना नीम, बिटर, तो वो कहते हैं कड़वी ब्लेसिंग है ये गॉड की। कई कहते हैं ये गिफ्ट है नेचर का आदमियों को, हमें ह्यूमन बींग्स को। और कई कहते हैं क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, ये क्लीनलीनेस लाता है ये ट्री। Some even call us magic tree and the tree of the 20th century। कई हमें मैजिक ट्री भी कहते हैं और ट्री ऑफ 20th century भी कहते हैं। तो इतनी सारी बातें बताई नीम बाबा ने, ठीक है। So this was the short story about नीम बाबा। So now there is question and answers. Amber found many facts about the neem tree from Neem Baba. Fill up the fact sheet based on what Neem Baba told her. अब इन्होंने एक पीछे फैक्ट शीट दी है, नीम बाबा ने जो जो बातें एम्बर को बताई है ना उसको आपने क्या करना है, उसमें फिल करना है, ठीक है। पहले इन्होंने क्या कहा है, कॉमन नेम गिवन बाय, ओके। अब वो कहता है कि इसका कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम क्या है नीम का? नीम, नीम के नाम से जानते हैं ना हम इसे, है ना। और इसको नाम किसने दिया है? ये गिवन बाय इरानियंस, इरानियंस, है ना। पीरियड ऑफ बर्थ, कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत साल पहले नीम का जन्म हुआ था, ठीक है। बॉर्न एट, कहाँ बॉर्न हुआ था, कहाँ पैदा हुआ था नीम? नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया और म्यांमार, नॉर्थ इंडिया
ये सारा आपने जो पढ़ा है ना उसी में से ही है. ओके, एंड म्यांमार. ओके, नेक्स्ट इज फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. कहाँ मिलता है ये हमें? एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में मिलता है. और इवन इन अमेरिका ऑल्सो, है ना, मिलता है ना. और इसका कॉमन नेम क्या है? निम्ब और निम्बा. निम्ब और निम्बा. नेम गिवन बाय साइंटिस्ट क्या था? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड और मैजिक ट्री, है ना. और नेम गिवन बाय अदर्स क्या था? लिम्बा एंड निमोरी. ठीक है. तो ये एक्सरसाइज आपने ऐसे फिनिश करनी है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. एम्बर कहती है आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद योर ट्विग्स एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ्स विद योर लीव्स. Sometimes back when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them. Can you explain why? अब नीम बाबा को क्या कहती है? वो कहती है कि मेरे को पता है आप में बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं. कई लोग आपकी टहनियों को यूज़ करते हैं टीथ क्लीन करने के लिए. इवन एक बार मेरे भाई को मीजल्स हो गए थे. मीजल्स क्या होता है? डिजीज़ होता है जिससे बॉडी पे स्पॉट्स हो जाते हैं. तब उसके चारों तरफ क्या रखा था? उसके बेड पे नीम लीव्स रखी थी. सो नीम बाबा कहते हैं द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स. कहते हैं डॉक्टर्स को पता है कि नीम में जो प्रॉपर्टीज है उससे क्या होता है? उससे बीमारियां दूर भागती हैं. Measles cause itching all over the body. Neem leaves give comfort and do not allow germs to breed. कहते हैं जब measles होते हैं तो बहुत itching होती है, बहुत खारिश होती है. तो जो नीम leaves होती है ना वो उसमें उसको फायदा पहुंचाती हैं. ठीक है. Neem leaves, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many disease. वो कहते हैं मेरी हर पार्ट से, आप मेरी किसी टहनी को ले लो, लीव्स को ले लो, रूट्स को ले लो, बार्क को ले लो, उससे मेडिसिन बन सकती है. So Amber कहती है yes, I once had cough and I could not breathe properly. My grandmother cured me with a medicine made from neem bark. वो कहती है एक बार मुझे खांसी हो गई थी और मेरी दादी ने क्या किया था? मेडिसिन बनाई थी नीम की बार्क से. And when my father had itching in the eyes, she prepared a kajal from neem flowers which cured him. कहते एक बार मेरे पापा की आंखों में खारिश हो गई थी तो एक काजल बनाया था हमने नीम से. ठीक है. नीम बाबा, oh little Amber, you know so much. Remember, these remedies are to be used only by people who are well trained and have a lot of experience. नीम बाबा कहते हैं आपको तो बहुत नॉलेज है. हाँ, अब आपको तो जो नॉलेज है ये तभी यूज़ करना जब आपको पता हो कि कैसे दवाइयाँ बनानी है. उस जब पता हो तभी यूज़ करना. एम्बर कहती है yes I will. Tell me नीम बाबा, is there any use of neem for the farmers? कहते क्या farmers भी आपको यूज़ करते हैं? नीम बाबा कहते हैं yes, if the powder of neem seeds is mixed in water and sprayed on plants and trees, then lobsters don't eat them. लॉबस्टर्स क्या होते हैं? जो फ्लाई करने वाले इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो प्लांट्स को खाते हैं. तो कहते हैं कि अगर आप नीम का पाउडर पानी में मिक्स करके स्प्रे करोगे ना प्लांट्स पे तो लॉबस्टर्स उन्हें नहीं खाएंगे. If it is used in rice fields where water remains standing, it stops mosquito breeding and helps to increase crop yield. कहते हैं अगर आप वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे जहाँ पर आप राइस लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी रहता है, उस पानी में मॉस्किटो हो सकते हैं, और अगर आप वहाँ स्प्रे कर देंगे तो मॉस्किटो ब्रीड नहीं करेंगे वहाँ पर. ठीक है. It also saves the crops from termites, which eat roots of the crop. और जो termites होते हैं ना, दीमक जो लकड़ी खाते हैं, कहते हैं कि वो उसको भी रोकता है. अगर आप फील्ड्स में ये डाल दो, वो रूट्स नहीं खाने देता क्रॉप्स की. And it also stops breeding of other insects that eat crops. और बाकी जितने भी क्रॉप्स को खाने वाले कीड़े हैं उनको रोकता है अगर हम इसका स्प्रे करते हैं. एम्बर कहती है that means if we put the powder of neem seeds in stagnant water around our homes, mosquitoes won't breed in them.
एम्बर अब बड़ा सोचती है। एम्बर कहती है कि अगर हमारे घर के आसपास कहीं रुका हुआ पानी है, अगर हम उसमें डाल दें नीम के पाउडर को, तो वहाँ पर मॉस्किटोज नहीं होंगे, नहीं ब्रीड करेंगे। दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। कहते हैं ये तो बहुत अच्छा है, इससे तो पैसा भी बचेगा और क्या कहते हैं मॉस्किटो भी नहीं होंगे। प्लीज टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन योर डेली लाइफ। अब वो कहते हैं और क्या यूजेस है आपकी। नीम बाप क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स people save their stored grains from insects by adding neem seed powders to them। अब नीम के जो सीड पाउडर होता है ना, जब आप बहुत सारा अनाज इकट्ठा करके रखते हैं, उसमें डालने से वो अनाज खराब नहीं होता, उसमें कीड़ा नहीं लगता, ठीक है। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। और जो नीम का ऑयल है वो किस लिए यूज होता है, उससे टूथपेस्ट बनता है, उससे सोप बनता है, ठीक है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। और अगर आप नीम वुड से फर्नीचर बनाओगे ना, उसे टर्माइट्स नहीं खाएंगे, दीमक नहीं खाएगा। There are many qualities yet to be discovered. Will you discover them when you grow up? कहते हैं बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जब तुम बड़ी हो जाओगे ना तब तुम डिस्कवर करोगे। नीम बाबा, एम्बर कहती है यस नीम बाबा आई विल, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। कहते हैं मैं ज़रूर डिस्कवर करूँगी और थैंक यू अगर आपने आज जो मुझे टाइम दिया। नीम बाबा कहते हैं ब्लेस यू चाइल्ड। सो दिस वाज अ वेरी क्यूट एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड वेरी नॉलेजेबल स्टोरी अबाउट नीम ट्री बाय S.I. फारूकी। हु इज़ द राइटर? S.I. फारूकी। ओके, so now question and answers, you do it yourself because you have read the story. We'll do one of the exercises. You just read about neem tree. Write any two facts that surprised you the most. The old man asked Amber to call him Neem Baba because, क्यों बोला था उसने कि मेरे को नीम बाबा बोलो? Because he considered himself old and wise as a grandfather। ठीक है, तो ये fill in the blanks है, ये आप अपने आप कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स कीजिए। हम चलते हैं study these words from the text। Something, neem oil, cleanliness, parting, well known, grandmother, seed powder। Put the command words given above in their trees। Okay, next page पे ना 3 trees दिए हैं, open compound words, closed compound words and hyphenated compound words। Okay, open, closed and hyphenated। hyphenated क्या है? ये सारे कंपाउंड वर्ड्स। ओके, ठीक है। अब हमारे पास ये ओपन, हाइफनेटेड और हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। ये 3 ट्रीज बने हुए हैं हमारे। अब इन 3 ट्रीज में ये तीनों चीजें अलग अलग करके लिखनी है। जो वर्ड्स हमारे यहाँ ऊपर दिए हैं ना, समथिंग, वेल नोन, इनमें से देख के हमें बताना है कि इसमें ओपन कंपाउंड वर्ड कौन सा है, क्लोज्ड कौन सा है और हाइफनेटेड कौन सा है। पुट द कंपाउंड वर्ड्स गिवन अबव इन देयर ट्रीज। These words are known as compound words. There are 3 types of compound words based on how the words are separated. 3 types के compound words होते हैं, ठीक है। Now, open compound words क्या होते हैं? Spaces between the words. So, there are 3 types of compound words, open, closed and hyphenated। और वो हमने इन वर्ड्स में से ढूंढ के अलग अलग कॉलम्स में उनके नीचे लिखने हैं। अब जैसे ओपन होते हैं, ओपन कौन से होते हैं? स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, जिनमें स्पेस होती है बीच में। जैसे इन वर्ड्स में से सपोज एक वर्ड है नीम ऑयल। अब इन 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस है ना, इनको क्या कहेंगे? ओपन कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? नो स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, जिसमें स्पेस नहीं होती। जैसे फर्स्ट वर्ड ही है समथिंग, समथिंग, ओके।
ये क्या हो गया, क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। और थर्ड वन इज हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, हाइफन्स बिटवीन द वर्ड्स। अब ये जो हाइफनेटेड होते हैं इसमें क्या होता है, हाइफन लगता है। हाइफन क्या होता है, डैश माइनस जैसा सिंबल होता है ना, सिंबल होता है ना, उसको कहते हैं हाइफन। जैसे इसमें से है क्लीनलीनेस पार्टिंग, क्लीनलीनेस नेस, और बीच में ये है हाइफन, ठीक है बेटा, ये हाइफन और पार्टिंग, पार्टिंग, ओके, क्लीनलीनेस पार्टिंग, ठीक है। तो ये जो बीच में हाइफन लगा है ना, जिसके बीच में ऐसा हाइफन लगेगा वो हाइफनेटेड हो जाएगा, और जो एक ही वर्ड पूरा लिखा है वो क्लोज्ड कंपाउंड हो जाएगा। और जो टू वर्ड्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, जैसे नीम ऑयल, टू वर्ड्स हैं, बीच में स्पेस है, ये क्या होंगे, ओपन कंपाउंड वर्ड्स। क्लियर। तो ये हमारे 3 टाइप्स के कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। अब आपने इन सब वर्ड्स में से जो जैसा है उसके नीचे लिखना है, ओके बेटा। जैसे फिर मैं लिखूंगी वेल नोन, वेल नोन, ये क्या है, ओपन कंपाउंड वर्ड। अब मैंने लिख दिया चाइल्डहुड, ये क्या है, क्लोज्ड, चाइल्डहुड, ये क्या बन गया हमारा, क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। और हाइफनेटेड में थॉट प्रोवोकिंग, थॉट थॉट, फिर बीच में हाइफन, प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग, किंग, थॉट प्रोवोकिंग, ठीक है। सो ये है थॉट प्रोवोकिंग। तो ऐसे आपने सारे वर्ड्स जो हैं वो एज इट इज लिखने हैं, ठीक है। ओपन कंपाउंड वर्ड के नीचे, क्लोज्ड के नीचे और हाइफनेटेड के नीचे। सो दिस इज योर एक्सरसाइज वेयर यू हैव लर्नड अबाउट ओपन कंपाउंड वर्ड्स, क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स एंड hyphenated compound words. Fine. So do the other exercises and practice them. And there is one more thing over here. You can, you can pluck a leaf from any tree and you can paste that in a, you can make a greeting card. यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी है, उसमें ग्रीटिंग कार्ड बनाना दी है। तो आप कोई भी ट्री से आप एक लीफ लीजिए और उसको कार्ड के ऊपर चिपकाइए, और उसके बारे में लिखिए कि वो क्या लीफ है, किस ट्री का लीफ है, कौन से प्लांट का है और उसकी क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं। और यही चीज़ को आप फिर क्लास में डेमोन्स्ट्रेट कीजिए अपने फ्रेंड्स के आगे कि आपने कैसे कैसे प्रोसेस में ये बनाया था और कैसे ये क्रिएट किया है। और आप इवन एक एक्सरसाइज और कर सकते हैं कि उसमें डिफरेंट लीव्स लगा के उनके नाम लिख सकते हैं उन ट्रीज और प्लांट्स के, और फिर उनकी क्वालिटीज़ लिख सकते हैं। सो इससे क्या होगा, एक राइटिंग पार्ट भी हो जाएगा, एक लर्निंग पार्ट भी हो जाएगा आपका, ठीक है। टिल देन टेक केयर, मीट यू इन द अदर क्लास, ओके बाय।